बहुत दिनों से मैं मरहुमा के बारे में कुछ तहरीर करना चाह रही थी। न कलम मेरा साथ दे रही थी और ना ही मेरी ज़बान। मेरे जज्बात मेरे दिल में ही रह जाते, उन्हें मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाती। सो आज हिम्मत जुटाकर आप व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करने की जसारत कर रही हूँ। अगर गुफ्तगू के दौरान मुझ नाची से कुछ गलती हो जाए तो अपनी बहन ना सही, लेकिन बलोच कौम की बेटी समझ कर ही दरगुजर से काम लीजिएगा। शुक्रिया। गाइस, आज के मौजू की तरफ जाने से पहले मैं मरहुमा के वालिदैन को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम सब उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि मरहुमा के वालिदैन, बहन भाइयों और दोस्त व अकारीब को सब्र जमील अता फरमाए और मरहुमा से नादानी में जो गलती सरजद हुई थी, अल्लाह पाक उसकी नासमझी समझ कर उसकी मग़फ़िरत फरमाए और मरहुमा के आगे का रास्ता आसान हो जाए। आमीन। अब आते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। प्यारे नाज़रीन व सामाहीन, मरहुमा का ताल्लुक़ ज़िला केच के इलाके कोशकला से था। उसके वालिद मोहतरम का शुमार कुरान के मशहूर शायरों में होता है। वो साहिब कलम अमजद रहीम अमजद साहब की साजिज़दी थी। इस फैमिली के बारे में ये कहा जाता है कि ये एजुकेटेड होने के साथ साथ आज़ाद क़याल भी हैं। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि मरहुमा के साथ क्वेटा सिटी के अंदर ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने मौत को ही गले लगा लिया। गाइस, मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक वो क्वेटा सिटी में अपने मेडिकल टेस्ट की तैयारी कर रही थी और जब टेस्ट देने के बाद उसने देखा कि टॉप कामयाबरों की लिस्ट में उसका नाम नहीं है और वो इस टेस्ट में फेल हो चुकी है, तो वो दिल बर्दाश्ता हो गई और दिल ही दिल में अपने आप को कोसती रही कि मैं अब अपने घर कैसे जा पाऊंगी, किन नज़रों से अपने वालिदैन का सामना करूंगी, पूरी फैमिली में मैं मजाक बन के रह जाऊंगी। मैं जो पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रही थी, मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। यह सब सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चली गई होगी। डिप्रेशन में जाने के बाद इंसान को यूँ लगता है जैसे ये दुनिया उसके लिए तंग हो चुकी हो। जब इंसान डिप्रेशन की दहलीज पार कर लेता है तो सिवाय मरने के उसे और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। गाइस, रिसर्च से ये पता चला है कि खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है। डिप्रेशन को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ तो डिप्रेशन मनफी सोचों या नेगेटिव थॉट्स का गढ़ होता है। उसकी परवरिश नेगेटिव सोचों की गोद में होता है। डिप्रेशन के चंगुल में फंसने की सबसे बड़ी वजह इंसान के अंदर का डर, खौफ, महरूमियाँ और नाकामयाबियाँ होती हैं। ऐसे लोगों को वो जल्दी अपने शिकार बना लेती है। सो इसके नतीजे में या वो इंसान ज़हनी मरीज़ बन जाता है या फिर मौत को ही गले लगा लेता है। गाइस, अगर हम चाहते हैं कि हम डिप्रेशन से बच जाएं तो हमें अपने अंदर पलने वाले नेगेटिव सोचों को उनका सर उठने से पहले ही कुचल देना होगा। अब अपने दिमाग में चलने वाले वहम और विश्वासों की जगह पॉजिटिव सोचों को देना होगा, तब जाकर हम उनसे निजात पा सकेंगे। गाइस, इस दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो 5-6 साल लगातार और भरपूर मेहनत के बाद तब जाकर मेडिकल डिग्री हासिल कर लेते हैं, मगर डिग्री हासिल करने के बाद जैसे ही उन्हें यह एहसास होता है कि यह रास्ता उनका नहीं है तो एज ए प्रोफेशन वो मेडिकल फील्ड का इंतखाब नहीं करते। 30 या 40 साल के बाद वो किसी और रास्ते की तरफ गामजन होते हैं। वो इस तरह इसलिए करते हैं कि बेहतर कैरियर काउंसलिंग ना होने के सबब और कुछ तालिब इल्म अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश के आगे मजबूर होते हैं। वालिदैन दरअसल अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा करने की नाकाम कोशिश करते हैं। वालिदैन को यह समझना होगा कि वो अलग शख्सियत के मालिक हैं और उनके बच्चे अलग शख्सियत रखते हैं। उनके और उनके बच्चों की सोच भले ही एक जैसी हो, मगर रास्ते एक जैसे नहीं हो सकते। इस दुनिया में हर इंसान अलग सोच, अलग नज़रिया और अलग ख्यालात का मालिक होता है। बिल्कुल इसी तरह मरहुमा की असल मंजिल मेडिकल के शोबे में नहीं थी। उसके फेल होने में ज़रूर अल्लाह ताला की कोई मसलियत थी, मगर वो उस इशारे को समझ नहीं पाई और उसने मौत के मुश्किलों से निजात का वाहिद ज़रिया जाना। प्यारे व्यूअर्स, गम और परेशानियां हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। मुसीबतें और नाकामयाबियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये सब अगर ज़िंदगी से निकल जाएं फिर ज़िंदगी नहीं रहती, बल्कि आरामजा बन जाती है।
जब तक हम अपनी ज़िंदगी में नाकामयाबियाँ नहीं देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी असल मंजिल कहाँ है। दरअसल नाकामी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।